हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है वर्ड पावर। वर्ड पावर यानी कि हमारे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में हमें पता है, हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो उतनी ही अच्छे से हम अपनी बात किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। और उसी तरीके से अगर कोई हमारे से इंग्लिश में बात करे तो हम उसकी बात समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान रखते हुए आज मैं आपके लिए ये 5 वर्ड्स लेके आऊँ, 5 शब्द लेके आऊँ। मैं इसके बारे में आपको इसका अर्थ, इसका मतलब क्या होता है वो समझाऊंगा, और प्लस जो है इनको किस तरीके से हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके की परिस्थिति में। तो जिससे कि आपको एक वर्ड के बारे में या इन 5 शब्दों के बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। किसी भी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि हमें उसे कितने वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो चालू करते हैं। पहला जो वर्ड है, पहला शब्द है वो क्या है? ये है FEEBLE, फीबल। फीबल मतलब क्या हो गया? कमजोर, दुर्बल, क्षीण, शक्तिहीन, निर्बल, मामूली। और ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, मतलब जब बहुत ही किसी कमजोर के लिए हम कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं बहुत कमजोर है, वेरी वीक, फैंट, मतलब वो बिल्कुल मूर्छित सा है, ताकत ही नहीं है बिल्कुल उसमें, तो उस केस में FEEBLE, फीबल यूज होता है। ठीक है, आइए और अच्छे से समझने के लिए सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर फीवर हेल्थ इज फीबल, मतलब उसको बुखार आया और उसके बाद उसकी स्वास्थ्य कैसा हो गया? बहुत कमजोर हो गया। ये तो आप समझते, बुखार आने के बाद कितनी कमजोरी हो जाती। तो आफ्टर फीवर हिज हेल्थ इज फीबल। ठीक है, आफ्टर फीवर हिज हेल्थ इज फीबल, यहाँ ये एज एन एडजेक्टिव हुआ है। अगले देखते हैं सेंटेंस एक और। द फीबल वुमेन कांट वॉक विदाउट हर केन, मतलब ये है फीवर, मतलब बहुत ही जो कमजोर औरत है, ठीक है, वो क्या है उसका, वो वॉक नहीं कर सकती है, चल नहीं सकती है, विदाउट हर केन, तो कमजोर औरत अपने बैत के बिना नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, वुमेन यहाँ पे नाउन है और उसके साथ हमने एज एन एडजेक्टिव फीबल को यूज किया है। तो द फीबल वुमेन कांट वॉक विदाउट हर कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट। तो इस तरीके से हम फीबल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अब जो हम अगला वर्ड जो है, अगला शब्द क्या है वो देखते हैं। APPEALING, अपीलिंग। ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी हम, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लिया आपने, उच्चारण है अपीलिंग। इसको भी हम क्या करते हैं? एज एन एडजेक्टिव ही यूज करते हैं। और ये भी बड़ा अच्छा शब्द है, कई बार हमारे को यूज करने की जरूरत पड़ती है नॉर्मली कन्वर्सेशन में। और इसका समझते हैं, इसको हिंदी में अर्थ क्या होता है? आकर्षक, लुभावना या अच्छा। और वो समझा तो इंटरेस्टिंग, हिंदी इंग्लिश में सॉरी, अट्रैक्टिव और वेरी गुड। तो ये भी हम क्या करेंगे? एज एन एडजेक्टिव ही यूज कर सकते हैं। इसको सेंटेंस के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम, जिससे कि आपको मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ये भी तो पता पड़ेगी किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो आकर्षक हो गया या लुभावना या अच्छा, इस तरीके की उसमें क्या यूज करेंगे हम? अपीलिंग। सेंटेंस देखते हैं, वाक्य देखते हैं। द गिफ्ट प्लान फॉर द विनर इज अपीलिंग, मतलब जो गिफ्ट प्लान था किसके लिए? जीतने वाले के लिए, इज अपीलिंग। तो अपीलिंग अगर देखा जाए, अपीलिंग देखा जाए तो एज एन यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, विनर के लिए जो गिफ्ट प्लान है, गिफ्ट प्लान नाउन हो गया, वो अपीलिंग है। तो इसका मतलब क्या, वो हिंदी में देखें तो विजेता के लिए उपहार की योजना आकर्षक है। योजना जो है वो है आकर्षक, तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो द गिफ्ट प्लान फॉर द विनर इज अपीलिंग। एक और वाक्य देखते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा अच्छे से। द आइडिया ऑफ हैविंग एनफ मनी टू रिटायर एट 50 इज वेरी अपीलिंग। ठीक है, अपीलिंग है इसमें क्या क्या अपीलिंग है? आइडिया। तो आइडिया एज ए नाउन ट्रीट हो रहा है और अपीलिंग क्या? एज एन एडजेक्टिव। तो द आइडिया ऑफ हैविंग एनफ मनी टू रिटायर एट 50 इज वेरी अपीलिंग। हिंदी में क्या बनेगा? ये 50 वर्ष की उम्र में पर्याप्त धन के साथ कार्यमुक्त होने का विचार बड़ा आकर्षक है। मतलब जो ये विचार है, ये आइडिया है, वो बहुत आकर्षक है। तो यहाँ पे अपीलिंग एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है ना? द आइडिया ऑफ हैविंग एनफ मनी टू रिटायर एट 50 इज वेरी अपीलिंग। होपफुली आपको अपीलिंग समझ में आ गया होगा। अब अगला वर्ड देखते हैं। ABANDON, अबेंडन। ठीक है, ABANDON, अबेंडन। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो आप, पहले उच्चारण अबेंडन। ये भी एज ए नाउन
या एज ए वर्ब यूज हो सकता है, ठीक है। परित्याग या स्वच्छंदता, ठीक है, ये एज ए नाउन है, और त्यागना या छोड़ देना ये एज ए वर्ब। और इसी तरह इंग्लिश में देखें टोटली फ्री, एकदम मुक्त, या टू लीव त्याग देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अबेंडन। इन शब्द के लिए हम यूज करते हैं अबेंडन। तो अबेंडन का मतलब क्या हो गया? टोटली फ्री, बिल्कुल त्याग देना। आइए इसको और समझने के लिए हम वाक्य देखते हैं। शी डांस्ड विद अबेंडन, ठीक है। तो उसने स्वच्छंदता के साथ नृत्य किया, एकदम मतलब मुक्त होके, कोई ये नहीं सोचा कि कैसे क्या हो रहा है, कहाँ क्या गिर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। शी डांस्ड विद अबेंडन, एकदम स्वच्छंदता के साथ। तो यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, वी हैड टू अबेंडन अवर ओल्ड कार। अबेंडन यहाँ पे क्या एज ए वर्ब यूज हो रहा है, त्यागना। हमें जो हमारी पुरानी कार है वो बेकार हो गई है, नहीं चल पा रही सही से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। तो वी हैड टू अबेंडन अवर ओल्ड कार। वी हैड टू अबेंडन अवर ओल्ड कार, हमें अपनी पुरानी कार छोड़नी पड़ी, त्याग दी हमने। और समझने के लिए एक और सेंटेंस देखते हैं। राज अबेंडन्ड द थॉट ऑफ आस्किंग फॉर हर हैंड इन मैरिज। राज ने जो है उसका हाथ विवाह में मांगने का विचार त्याग दिया। तो यहाँ पे अबेंडन क्या हो रहा है? एज ए वर्ब यूज हो रहा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से यहाँ पे लग रहा है। तो राज अबेंडन द थॉट ऑफ आस्किंग फॉर हर हैंड इन मैरिज। होपली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है CHUCKLE, चक्कल, ठीक है। ये वर्ड हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी एज ए वर्ब या एज ए नाउन यूज हो सकता है, ठीक है। इसका देखते हैं हिंदी में मतलब क्या होता है। दबी हंसी हंसना, जैसे मुंह बंद करके पूरे खुल के ना हंसना, मुस्कुराना, मंद मुस्कान। इसी इंग्लिश में देखेंगे तो लाफ क्वाइटली, थोड़ा सा मतलब दबा के हंसी हंसना। और यह स्माइल करना, छुप के स्माइल करना। इसका कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है। कभी कोई कुछ बता रहा है और उसके इसको जैसे खिंचाई करने के लिए एकदम मुंह बंद करके चुपचाप धीरे धीरे हंसते रहते हैं ना, उस सेंस में भी यूज होता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, दिस मैन्स चक्कल वाज टेरिफाइंग। इस व्यक्ति की जो मुस्कुराहट है, मुस्कान है, दबी दबी हंसी, वो कैसी लग रही थी? खतरनाक सी थी, भयावह थी, ठीक है। यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ ये। तो फिर से देखते हैं, दिस मैन्स चक्कल वाज टेरिफाइंग। इस आदमी की दबी दबी जो हंसी हंस रहा था नेगेटिव सी, वो बड़ा खराब थी। अगला एक और देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। ही चक्कल्ड एट द चाइल्ड्स एफर्ट्स, ठीक है। ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे। ही चक्कल्ड, वो मुस्कुराया या हंस दिया। एट द चाइल्ड्स एफर्ट्स, बच्चे के प्रयास। जो छोटा बच्चा कुछ करने का प्रयास कर रहा था, कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें वो बार बार फेल हो रहा था या गिर रहा था, तो उसको देख के वो चक्कल करा, वो मुस्कुराया। एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें एज ए वर्ब यूज किया है चक्कल को। ही स्टार्टेड टू चक्कल एंड देन लेफ्ट, ठीक है। वह मुस्कुराने लगा और फिर चला गया। तो यहाँ पे चक्कल हम देखेंगे तो एज ए वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। जैसे वो मुस्कुराया किसी बात पे और फिर वो चला गया, तो ही स्टार्टेड टू चक्कल एंड देन लेफ्ट। होपफुली आपको ये चक्कल वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका मतलब और किस तरीके से यूज होते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, अगला शब्द देखते हैं जो शब्द लिया है मैंने, सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट। ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। इसका मतलब क्या है? महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण, मतलब कुछ जो भी है कार्य वो अर्थपूर्ण है, उसमें कुछ है, उसका वेटेज है उसमें। इम्पोर्टेंट या मीनिंगफुल, मतलब फालतू का काम नहीं है। तो सिग्निफिकेंट का क्या मतलब हुआ? महत्वपूर्ण या फिर अर्थपूर्ण। अच्छे से समझने के लिए वाक्य देखते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉज द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? राजकुमारी की उपस्थिति। तो यहाँ पे उपस्थिति, तो प्रेजेंस उसके ऐड कर रहा है कुछ इसमें, सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉज द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए एक और वर्ड देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। दे हैव सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, उनके पास महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब जो भी कार्य है कोई करने का काम करना चाह रहे हैं या उसके लिए उनके पास संसाधन, रिसोर्सेज जो है सिग्निफिकेंट है, महत्व कह लें। जो उनके पास संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है, मतलब फालतू में नहीं कह रहे हैं, ठीक है।
दे हैव सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड आल्सो प्लीज़ हिट बेल आइकॉन।